राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और घर में आने लगी है कुछ ऐसी सब्जियाँ जिनसे हम बहुत सारी रेसिपियाँ बना सकते हैं। फ़िलहाल घर में आई थी ये गोभी, और गोभी आई थी सब्जी के लिए। बच्चों ने बोला हम आलू गोभी की सब्जी नहीं खाएंगे, फिर क्या खाना है? खाने हैं पराठे। अब अभी गोभी इतनी ज़्यादा महंगी है कि सही क्वांटिटी में घर में नहीं लाई जा सकती है। वही अपने 60 से 70 रुपये किलो के जितनी हमारे यहाँ पर गोभी आ रही हैं, और ये आधा किलो के जितने ही गोभी थी। सब्जी में तो गोभी का सारा ही हिस्सा चला जाता है, जैसे कि इसकी डंठल वगैरह भी होती है, लेकिन पराठों में यहाँ पर हमें फ्रेश फ्रेश ही फूल चाहिए होता है। तो पहले तो मैंने गोभी के ये सारे जो फूल से ना अलग अलग कर लिया है ताकि इनमें कीड़ा वगैरह ना हो, वो चेक कर लिया है। 2 आलू ले लिए है, अदरक का टुकड़ा ले लिया है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये हरी मिर्च ली है। थोड़े से चटपटे से ये अच्छे लगते हैं, बाकी हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब ये जो मैंने 2 आलू ले लिए थे, मीडियम से साइज़ के ही आलू है, ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं हैं ये। इनको हमें छील लेना है। अब इससे क्या होगा, आलू डालने से थोड़ी सी जो आलू के नहीं है, मतलब गोभी के पराठे की जो स्टफिंग बनेगी उसकी एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, साथ में इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। अब सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से चलते पानी में 3 से 4 बार धो लिया है। अब बारी आती है सब्जियों को बारीक बारीक कट करने की। तो मेरे पास तो ये ऑप्शन है, इसको मैं अक्सर जब भी मुझे सब्जियों को चॉप करना होता है तभी निकालती हूँ, नहीं तो ये जो मेरा फूड प्रोसीजर है ना, ये रखा ही रहता है। ये महाराजा का फूड प्रोसीजर है और सब्जियाँ कट करने के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब पहले क्या करना है, आलू को हमें मतलब कट सा करके डाल लेना है ताकि सब्जी ना बराबर से इसमें अच्छे से चॉप हो सके। साथ ही साथ मैंने अदरक का टुकड़ा भी यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये गोभी और मिर्च को भी डाल दिया है पानी के अंदर से निकाल के। तो चलिए अब हम सब्जियों को ज़रा चॉप कर लेते हैं। अब मेरे पास जैसे ये फूड प्रोसीजर है तो इसमें सब्जियों को डाल के चॉप कर लिया जाता है, तो बहुत ही आसानी से हो जाती है और बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। बाकी अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको क्या करना है, चाकू से तो ये कट होने वाली नहीं है इतनी बारीक बारीक, तो अपना अपना कद्दूकस ले लीजिए। और कद्दूकस में इनको बहुत ही बारीक बारीक वाला जो हमारा वो होता है ना, दांते होते हैं, उससे इनको कद्दूकस कर लीजिए। उससे भी बहुत ही बढ़िया काम हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और चॉपर में डालो और फटाफट से इसको चॉप कर दो, तो मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को एक ही साथ जो है चॉप कर लिया है। और चलिए निकाल के दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्सचर आता है ना, मतलब कैसा आता है। इसमें जो सब्जियाँ काटी जाती हैं ना, एकदम बारीक बारीक करके काटी जाती है, और सभी का साइज एकदम बराबर बराबर से होता है। ऐसे नहीं है कहीं मोटा है और कहीं बारीक है। पराठे बनाने में ना काफ़ी दिक्कत सी आ जाती है। अभी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, तो इससे अभी हम स्टफिंग नहीं बनाएंगे, आगे का काम करेंगे। तो पहले जार को ना अच्छे से ठंडा नहीं कर लेते हैं, मतलब जार को अच्छे से सब्जियों से निकाल के साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर आटा लगाने की। तो मुझ में एक बात बताऊँ, आलस भी बहुत ज़्यादा है। आप बोलते हो बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन मुझे आलस भी बहुत आता है। मैं शॉर्ट रास्ते बहुत ज़्यादा ढूंढती हूँ। मैंने सोचा चलिए आटा भी आज इसमें लगा ही लेती हूँ, क्योंकि इसको धोना तो मुझे था ही, और पराठे बनाने के लिए हमें एकदम से परफेक्ट आटा चाहिए होता है। और एक बात और भी है, इसमें जब आटा लगाया जाता है तो इसका जो ब्लेड होता है ना, वो दूसरा होता है। अब मैंने सोचा कहाँ से मैं ब्लेड को उठा के लेके आऊँगी, फटाफट से क्या करती हूँ उसी से ही आटा बना देती हूँ। तो सिंपली गेहूँ का आटा ले लिया है, इसमें हल्का सा मैंने नमक डाल लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तेल डाला है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। पानी इसमें साथ के साथ ही डाला जाता है, पता रहता है कि इसमें कितने पानी की गुंजाइश है। बस इसको घुमाते जाइए और इसमें पानी को डालते जाइए। बस इसमें आटा क्या होता है ना, जितनी हमारे घर में ज़रूरत है आटे की, वो एक साथ नहीं लगाया जा सकता है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही लगाया जाता है। 2 से 3 बार करके मैं इसमें आटा लगाती हूँ, तब जाके वो पूरा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हाथ वाथ तो चलानी नहीं है, मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं है। 2 बार में मैं यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर लूँगी। एक बात तो है, इसमें आटा इतना बढ़िया बन के तैयार होता है, इतना एकदम मलाई की तरह बन के तैयार हो जाता है। फिर आप इस आटे से चाहे पूरी बना लो, चाहे रोटी बना लो, चाहे पराठे बना लो, इतने मुलायम इतने सॉफ्ट बनते हैं ना कि बस खाने वालों को मज़ा सा ही आ जाता है। अब एक बार का आटा मैंने बना ही लिया, उसके बाद मैंने 2 बार का आटा यहाँ पे डाल दिया है। बनने के लिए तो इसमें आटा और भी ज़्यादा बन जाए, लेकिन जो है ना हमारी ये मिक्सी है, मशीन है, ये ना लोड मान जाती है। और इसका जो ग्लास है ना, ये है प्लास्टिक का, तो इसका तिड़कने का भी डर रहता है। आटा लगाने की जो मशीनें आती है ना, वो ये अलग ही आती है, तो उनमें काफ़ी क्वांटिटी में भी आटा लगाया जाता है। ऊपर से आटा थोड़ा सा थिक गूँथा जाता है ना, तो मशीन थोड़ा सा लोड मानती है फिर। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने खूब सारा आटा लगा के तैयार कर लिया। और लगाने की भी ये बात है,
2 बार में मैंने कम से कम यहाँ पर पौना किलो के जितना आटा लगा लिया है। तो इतना आटा मेरे घर में लग जाता है। अब मैं यहाँ पर गोभी के जैसे पराठे बना रही हूँ और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी भांजी आई हुई है, मैंने उसको बोल दिया था थोड़ी सी आलू टमाटर की खिचड़ी वगैरह बना लो, कहीं रोटी पराठे कम ना रह जाए। तो चलिए यहाँ पर आटा बना के तैयार कर लिया है, मैंने उसको परात में सेट कर ही दिया है। अब ये जो हमारी आलू और गोभी थी, इसने अपना मॉइस्चर भी छोड़ दिया है। जितना इसमें मॉइस्चर होता है ना, वो इसने सारा का सारा रिलीज़ कर दिया है। थोड़ा सा टाइट से हाथों से आलू और गोभी को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। अब निचोड़ने से हमें 2 फ़ायदे हो जाते हैं। यहाँ पर हमें एकदम से ड्राई यानी कि जैसी स्टफिंग चाहिए वो मिल जाती है। साथ ही साथ गोभी के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो कि नुकसान देता है, किसी किसी को कब्ज बना देता है। आपने सुना होगा ना कि गोभी की सब्ज़ी खाई थी और पेट खराब हो गया, तो निचोड़ने से क्या होता है, वो कब्ज वाला जो पानी हिस्सा इसका होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर वैसे कई सारे फ़ायदे मिल जाते हैं हमें और स्टफिंग हमारी सही बनी जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको निचोड़ के बाउल में डाल लिया है। इसमें बेसिकली जो भी मेरे मसालादानी में मसाले थे, अपने हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा अगर आप चाहते हैं। आमचूर पाउडर मेरे पास है था लेकिन मैं यहाँ पर डालना भूल गई। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बन गई है ना बिल्कुल बढ़िया सी स्टफिंग। पानी ना निचोड़ते तो यहाँ पर ये जो स्टफिंग है ना गीली हो जाती। अब ये ऐसी स्टफिंग बन रही है कि आप इसको अब बना के रख दो, शाम तक भी इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। कभी भी आप इसके पराठे बना सकते हैं। सिंपली अपनी परात में पलोथन यानी कि सूखा आटा डाल लेते हैं और यहाँ पर पराठों को बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए आटा कितना बढ़िया से बन के तैयार हुआ है। हाथ से बनाते हैं, बन जाता है, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। कभी कभी ऐसा काम भी कर लेना चाहिए जब जल्दी हो या फिर हम थक रहे हो। और फिर दूसरी बात, जब मशीन है तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे लोई ली है, इसको थोड़ा सा एक कटोरी का जो है मैंने शेप दे दी है और इसमें हम दबा दबा के स्टफिंग को भर देंगे। जब हमारी स्टफिंग एक जैसी चॉप हो के आती है, मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब्जियाँ सारी कट जाती हैं एक ही साइज में, तो हम यहाँ पर स्टफिंग को ज़्यादा भी भर सकते हैं। अगर सब्जियाँ मोटी या बारीक होंगी तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। सब्जियों को हमें कम क्वान्टिटी में भरना होता है, नहीं तो क्या होता है सब्जियाँ ना ये फट फट के बाहर को निकल जाती है, जिससे जो हमारे पराठे हैं ना वो उबड़ खाबड़ से हो जाते हैं और सही तरीके से सेकने में भी नहीं आते हैं। आप चाहे तो सारे आटे की लोई को एक ही बार बना के यहाँ पर रख सकते हैं या फिर साथ के साथ भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ये 4 लोई भर के रख लेती हूँ, क्योंकि शुरू के 3-4 पराठे मुझे आपको दिखाने हैं, बाकी मैं आराम से बनाती रहूँगी जब खाने वाले आ जाएंगे। पराठे वगैरह होते हैं गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बना के रख लो और खाने वाले खाएंगे 2 घंटे के बाद, जैसे रोटी वगैरह बना के रख लेते हैं। तो देखिए बेलने में भी कितने आसानी से आ रहे हैं। बस एक लोई को हल्का सा सूखे से आटे में डस्ट कर लो और चकले के ऊपर रख के हल्के हाथों से चलाते हुए जब तक आपकी स्टफिंग थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी दिखाई ना देने लगे, जब तक आप उसको बेल लो। अब शुरू का पराठा जो है सेकने के लिए तवे को हमें थोड़ा सा घी या फिर तेल वगैरह लगा के ग्रीस या चिकना करना होता है। उसके बाद यहाँ पे पराठा डालिए तो पराठा वगैरह ना फिर आसानी से सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि कितनी बार शुरू की रोटी और जो पराठा होता है ना वो जल सा जाता है, बढ़िया नहीं आता है। तो पराठे बनाने के लिए थोड़ा सा तवा चिकना कर लो और उसके बाद आप पराठे को आराम से सेक लो तो बढ़िया सीखता है। ऐसा भी नहीं होता है कि कहीं से जल गया और कहीं से कच्चा रह गया है। 4 से 5 बार इसको उलटना है, पलटना है, घी या तेल लगा लेना है और इसको सेक के तैयार कर लेना है। अब ये पराठे आप कई तरीके से सेक सकते हो, एकदम सॉफ्ट वे में भी सेक सकते हो जैसे कि मैंने शुरू का पराठा सेका है, और इसको एकदम क्रिस्पी वर्जन में भी बना सकते हो जैसे कि आपको ये वाला पराठा दिख रहा है। इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क ही हो जाता है। तो गैस का फ्लेम एकदम हाई करके हमेशा पराठों को बनाएं। जब गैस का फ्लेम हाई रहता है और आप सही तरीके से पराठे को सेकते हो, सही टाइमिंग के हिसाब से उसको उलटते हो पलटते हो, तो आपके जो पराठे हैं ना वो ऑटोमेटिक ही फूलने लगते हैं। अब ये जो गोभी के पराठे हैं आपने देखा है, जब मैंने इनको बेला था इनमें काफ़ी सारी स्टफिंग भी भरी थी, तो वो क्या होता है ना स्टफिंग ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से बाहरली तरफ को दिखाई देती है। तो भले ही जो हमारी स्टफिंग थी वो बाहरली तरफ को दिखाई दे रही है, सेकते वक्त पराठे को जितनी जगह मिली है उतना ही फूला है। ऐसा नहीं है कि स्टफिंग इस पर एकदम से चिपक सी गई है। तो देखिए यहाँ पर ये लगभग में मैंने 3-4 पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। अब बनाते बनाते मुझे ये ध्यान आ रहा था कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपके पराठे तो फूलते हैं, अच्छे से बन जाते हैं, या हम तो फ्रेशर है, या हम हॉस्टल वगैरह में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट आ ही जाते हैं कि हमसे इस तरीके से पराठे नहीं बनते हैं। तो उसके लिए भी आपको बताऊंगी कि आप
दूसरे तरीके से पराठा कैसे बना सकते हो, जैसे मैं कभी बचपन में बनाती थी कभी कभी शादी से पहले मतलब। आज मेरे पास अमूल का बटर रखा हुआ था, मैंने सोचा चलिए क्या करते हैं, आज अमूल के बटर के साथ ही पराठे को सर्व कर देते हैं। केवल आपको, घर वालों को तो ये खाने के लिए मिलेगा नहीं क्योंकि इतना बटर नहीं है। ये जो बटर है ना, ये मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आता है। 4-5 टिक्कियाँ मंगाई थी मैंने किसी रेसिपी के लिए, मुश्किल से 2 ही बच रही है, सारे की सारी टिक्कियाँ वो ही खा गया है। तो ये तो हमारे पराठे सिंपल तरीके से बनाए गए जैसे सभी बनाते हैं। अब ये पराठे की रेसिपी मैं उनके लिए देने जा रही हूँ जो एकदम फ्रेशर है या हॉस्टल में रहते हैं जिनको बनाना वगैरह नहीं आता है। सिंपली आप पतली पतली सी 2 रोटियां बना लें, उसके बाद इसके ऊपर खूब सारी स्टफिंग को दबा दबा के भर दो। नॉर्मल पराठे में हम 3 चम्मच स्टफिंग भरते हैं, तो इस तरीके के पराठे में हम 6 चम्मच स्टफिंग भर सकते हैं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रख के इसको चिपका से दो, थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगाओ और हल्के से हाथों से इस तरीके से बेल दो। तो देखिए आ जाता है ना बेलने में, भरने का भी झंझट नहीं है और फटने का भी कोई झंझट नहीं है। ये पराठे थोड़े से बड़े बड़े से ही बन जाते हैं, डबल रोटी करके बनते हैं ना, काफ़ी सारी स्टफिंग के साथ बनते हैं तो थोड़े बड़े बड़े बन जाते हैं। बचपन में मुझे ये पराठा इतना ज़्यादा पसंद था ना, इस वजह से देखिए ये जो पराठा होता है ना ऑटोमेटिक 2 पराठे एक ही साथ सेक के तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको फाड़ के दिखा रही हूँ। तो स्टफिंग भी देखिए कितनी बढ़िया इसकी फैल रही है एकदम बढ़िया तरीके से। इसमें से 2 हिस्से बनाओ और इसको रोल बना बना के खाओ तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। अब यहाँ पर मैंने आधे से ज़्यादा पराठे बना लिए हैं और बल्कि मैंने जो भोग था ना वो अंदर पहुँचा दिया है और बस थोड़े से ही पराठे रह रहे हैं। जैसे खाने वाले बैठ जाएंगे उनको साथ के साथ सेक के दे दूँगी। और यहाँ पर कुछ पराठे मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया जो हमारा डबल वाला पराठा था, उसके बाद मैं आपको ये पराठा दिखा रही हूँ। स्टफिंग इनमें भी कम नहीं है, देखते के साथ ही मुँह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज की गोभी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी?